छोटे इस बार तो रुकेगा लंबा। नहीं भैया, मैंने आपको बताया ना, मैं 2 दिन से ज़्यादा नहीं रुक सकता। अरे ऐसे कैसे नहीं रुक पाएंगे, रुकना पड़ेगा। ये लीजिए देवर जी। इस बार तो 1 हफ्ता रुक कर ही जाइए देवर जी। ठीक है भाभी जी, जैसा आप बोल रही हैं मैं 1 हफ्ते के लिए रुक जाता हूँ, बस खुश। अरे वाह, ये हुई ना बात। चलो, भाई की बात नहीं मानी, कम से कम भाभी की बात तो मानी। अब तुम्हारा देवर रुक गया है, ख्याल रखना है इसका। ठीक। अच्छा सुनो, हाँ जी। मैं जा रहा हूँ ऑफिस, मीटिंग है मेरी। अरे ऐसे कैसे, रुकिए, मैंने आपके लिए खाना बना दिया है और आप जाने की बात कर रहे हैं। तुम्हारा लाडला देवर आ गया है, अब इसकी देख रेख करो। मैं तो ऑफिस जाके खाना खा लूँगा, समझे? जी। अरे भैया, अब भाभी बोल भी रही है कि उन्होंने खाना बना लिया है, तो आप खा के जाइए ना। अरे हम तो रोज घर का खाना खाते हैं भाई, तुम कभी कभी आते हो। ख्याल रखना इसका। जी, बाय। बाय। और बताइए देवर जी, भूख लगी है? क्या खाते हैं आप? क्या है आपका फेवरेट? मुझे जल्दी से बता दीजिए, मैं बना देती हूँ आपके लिए। अरे भाभी जी, मैं रेलवे स्टेशन पर खा कर आया हूँ, मेरा पेट बिल्कुल फुल है, आप चिंता मत करो। अरे गलत बात है ना, अब बाहर क्यों खाकर आए? हम यहाँ पर है ना, यहाँ खाना चाहिए था आपको। कोई नहीं भाभी, अब तो खा लिया ना, अब तो मैं 1 हफ्ते के लिए यहीं पे ही हूँ, आप रोज़ बना के खिलाना, मैं खाता रहूँगा। हाँ, और एक चीज़ और, अगर आप आए हैं ना तो 10-12 दिन रुक कर ही जाना। वो क्या है ना कि इस घर में रहते थे, मैं भी अकेले बोर हो गई हूँ। अब आप आ गए हैं तो थोड़ा मन लगा रहेगा, इसलिए। ठीक है भाभी जी, मैं 1 हफ्ता पूरा रुक के ही जाऊँगा। जी ठीक है, एक काम कीजिए, आप रेस्ट कर लीजिए जाके कमरे में, तब तक मैं किचन का काम खत्म कर लेती हूँ। ठीक है, आप चलिए ना, मैं भी आपकी मदद करवाया तो। अरे नहीं नहीं, आप रेस्ट करो, मेरा तो काम हो गया, थोड़ा सा रह गया है। ठीक है भाभी जी। जी। यार भैया सच में कितने लकी हैं ना, उन्हें इतनी अच्छी वाइफ मिली है, उनका ध्यान भी रखती है, उनको प्यार भी करती है और पूरा घर भी संभालती है। एक काम करता हूँ, मैं भी जाके भाभी की हेल्प कर देता हूँ, ये ठीक रहेगा। भाभी जी। अरे देवर जी, आप यहाँ पर, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? क्या हुआ, भूख लग गई? बताइए क्या पसंद है आपको, मैं आपके लिए अभी बना देती हूँ जल्दी से। अरे नहीं भाभी जी, मुझे भूख नहीं लगी, मैं ये सोच रहा था कि आप अकेले अकेले काम कर रहे हो तो क्यों ना मैं भी आपकी मदद करवा दूँ। अरे नहीं देवर जी, मैं कर लूँगी, थोड़ा सा काम बचा है, आप जाइए जाके रेस्ट कीजिए। अरे नहीं भाभी जी, वैसे मैं सच बताऊँ, भैया ना सच में बहुत खुश हैं कि उन्हें आप जैसी वाइफ मिली, बहुत लकी हैं वो। आप उनको इतना प्यार करते हो, इतनी केयर करते हो और पूरा घर संभालते हो। भाभी, भाभी क्या हुआ, कहाँ खो गए? कुछ नहीं, वो मैं कुछ सोच रही थी ना, इस वजह से थोड़ा खो गई। सही बोला आपने। भाभी, भैया आपको मारते हैं क्या? अगर ऐसा कुछ है तो आप मुझे बता सकती हैं, मैं भैया से बात करूंगा इस बारे में। अरे नहीं नहीं, आप गलत सोच रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। लगता है कुछ ज़्यादा सोचने लगे हो आप, और उनसे इस बारे में बात करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है आपको। भाभी एक बात पूछूं, आपका और भैया का फिजिकल रिलेशन ठीक तो चल रहा है ना? देखिए देवर जी, इस बारे में आप मुझसे बात ना ही कीजिए तो ज़्यादा ठीक है, क्योंकि ना हम भाभी और देवर हैं, और हमारे इस टॉपिक पे बात करना हमारी बातें बिगाड़ भी सकता है और हमारे रिश्ते भी ख़राब कर सकता है। अरे नहीं भाभी, मैं बस इस वजह से बोल रहा था क्योंकि अगर ऐसी कुछ दिक्कत है तो आप मुझे बता सकती हैं, मेरे पास इस बात का सॉल्यूशन है। नहीं नहीं, ऐसी कोई भी बात नहीं है, बस इस मैटर को आप यहीं ख़त्म कर दीजिए और आगे ना ही बढ़ाइए तो ही अच्छा है, और अपने भैया को भी इस बारे में कुछ मत बोलिएगा। ठीक है भाभी, जैसा आप बोलें, अगर आपको कोई चीज़ की ज़रूरत हो तो आप मुझे बता सकते हैं। चलता हूँ। जी, आप रेस्ट कीजिए। अब इस बेचारे को क्या ही बताऊं मैं कि शादीशुदा होने के बाद भी ना मैं एक कुंवारी लड़की जैसी ज़िंदगी गुजार रही हूँ इस घर में। मेरी तो कोई इज्जत ही नहीं है, कोई फीलिंग ही नहीं है, कोई मुझे यहाँ समझता ही नहीं है कुछ भी। अकेली पड़ गई हूँ, मेरा पति मुझे एक पत्नी होने का सुख दे ही नहीं पा रहा। किसको बताऊँ मैं ये सब? अरे आ गए आप? आज ऑफिस से काफ़ी जल्दी आ गए। हाँ, आज जल्दी फ्री हो गया था। मैं क्या कह रही थी, खाना लगा दूँ आपके लिए? नहीं, मैं बाहर से ही खा के आया। अच्छा, बाहर से खा लिया, ठीक है। मैं क्या कह रही थी कि ना बहुत दिन हो गए हम लोग एक दूसरे के पास नहीं आए, करीब नहीं आए,
और बहुत दिन से हमने वो सब भी नहीं किया, तो मैं चाहती हूँ कि आज हम वो सब करें। मैं बहुत थका हुआ हूँ, बाद में कभी देखते हैं, अभी नहीं करते। कैसी बातें करती हो, हर कोई थकता है, मैं भी घर का काम करके थक जाती हूँ, आप ऑफिस का काम करके थक जाते हो, अब इसमें करने में क्या प्रॉब्लम है। और हाँ, एक चीज़ और, अगर हम ये सब करेंगे ना तो उस सब से ना आपकी थकान मिट जाएगी, आपको थकान भी नहीं होगी। यार मैं बहुत एक्सट्रीम टायर्ड हूँ, प्लीज़ यार आज नहीं करते, समझा कर, आज जल्दी सो जाएंगे। मैं इसलिए तो आया हूँ जल्दी, ताकि रेस्ट कर पाऊँ। आप ये ऐसा बिहेवियर करते हैं ना मेरे साथ, मुझे बहुत गुस्सा आता है। मेरी बात को कभी समझते ही नहीं है, मेरी फीलिंग्स क्या है और क्या नहीं कभी आपने समझी नहीं है। अरे पत्नी हूँ मैं आपकी, या फिर कौन हूँ? अरे हो पत्नी, लेकिन यही सब करना ज़रूरी है क्या? 24 घंटे तुम्हारे माइंड में ये सब चलता रहता है? अरे देख तो लो, एक इंसान दिन भर काम करके घर पे आया, रेस्ट करना चाह रहा है, नहीं कर लेते हैं। नहीं करना यार मुझे, अभी मैं रेस्ट करना चाहता हूँ, बाद में कर लेंगे, कोई दिक्कत हो जाएगी। बात का आपका बात का ही रहता है, ठीक है ना। आप मेरी फीलिंग्स को कभी समझते ही नहीं है, मेरी भी कुछ ज़रूरतें होती है, आपने कभी पूरी की ही नहीं है। वो कौन सी ज़रूरतें तुम्हारी अधूरी रह गई? जब तुम्हें शॉपिंग करनी होती है मैं शॉपिंग करवाता हूँ, तुम्हें मूवी देखनी होती है मैं मूवी दिखाने ले जाता हूँ, मेरे क्रेडिट कार्ड तुम्हारे पास है, तुम जो चाहो ऑर्डर कर सकते हो। अब और क्या मेरी जान लोगी तुम? ये सब करने से ना सारी जिम्मेदारियाँ पूरी नहीं हो जाती, कुछ फिजिकल रिलेशनशिप नाम की भी चीज़ होती है जो आपको समझनी चाहिए। लेकिन नहीं, आपके पास सबके लिए टाइम है, सिर्फ अपनी बीवी को छोड़कर। सबके पास जाके बैठ सकते हैं, बातें कर सकते हैं, घूम सकते हैं, सिर्फ अपनी बीवी को छोड़कर। देखो सुनो, थोड़ा आराम से बोलो, तुम्हें पता है ना मेरा भाई आया हुआ है, वो सुन लेगा तो खाम का क्या समझेगा हमारे बारे में। अच्छा है ना, तो सुनने दीजिए, क्या प्रॉब्लम है उसमें? सुन लेगा तो उसको सिर्फ आपकी असलियत ही तो पता चल जाएगी कि उसका बड़ा भाई कैसा इंसान है जो उसकी भाभी की ज़रूरतें भी पूरी नहीं कर पा रहा। देखो बहुत बोल लिया तुमने, अब एक शब्द और बोलना मत, मेरा दिमाग ख़राब कर दिया। मैं सो रहा हूँ और मुझे ना इरिटेट मत करना बहुत। हाँ हाँ, सो जाइए, यही काम रह गया ना आपके पास, सोते रहिए। मुझे लगता है अब इन सब चीज़ों के लिए ना मुझे घर से बाहर जाना पड़ेगा, तभी मुझे ये सब चीज़ें मिलेंगी। तुम पागल वागल हो क्या? नशा कर रखा है? अरे सोचो, अगर तुम ये सब कुछ बोलोगे ना तो सुन के कितना बुरा लगना, नाक कट जाएगी। अब है ना, दिमाग खराब मत कर, चुपचाप सो जा, बहुत हो गया तेरा। कोई बात नहीं, मुझे ही डांटते रहते हैं ना, हमेशा मेरी गलती होती है, मुझे कभी समझा ही नहीं है आपने। चुप, एक शब्द और निकाला ना बहुत मारूंगा, चुपचाप सो जा। भाभी जी आप यहाँ? क्या हुआ, कुछ काम था? वो देवर जी, क्या हुआ, आइए बैठिए ना। क्या हुआ, भैया ने कुछ कहा क्या आपको? नहीं नहीं, उन्होंने कुछ नहीं कहा। फिर क्या हुआ भाभी जी? वो देवर जी, देखिए आप मेरी बात ध्यान से सुनिए, मैं आपसे सिर्फ एक चीज़ चाहती हूँ, जो सुख एक पति अपनी पत्नी को देता है ना, बस वो सुख मुझे आपसे चाहिए। प्लीज़ मुझे मना मत करना। भाभी जी लेकिन भैया। कोई भैया नहीं, कोई कुछ नहीं, आज आप और सिर्फ मैं हैं, और हम दोनों को आज एक होने से कोई नहीं रोक सकता। आज हमारे अलावा हमारे बीच कोई नहीं आएगा, प्लीज़ मेरी बात मान लीजिए। ठीक है भाभी जी, जैसा आप बोलें। आओ। अरे यार ये कहाँ गई इतनी रात को? इसके ड्रामे कभी ख़त्म नहीं हो सकते। अरे यही तो बोला था, सोना थोड़ी देर, अब मुंह सुझा के बैठी होगी, रो रही होगी। लेके आता हूँ इसे।
आज जो ये सब कुछ मेरे साथ हो रहा ना, इसका जिम्मेदार बस मैं हूँ। मेरी पत्नी की कोई गलती नहीं है। वो तो चिल्ला चिल्ला कर मुझसे कह भी रही थी कि मेरी ज़रूरतें पूरी कर दो। मुझे नहीं बोलेगी तो किसे बोलेगी? और मैं उसकी बातें समझ ही नहीं पाया। और आज देखो, मैं अपनी पत्नी को खो चुका हूँ, लेकिन इतनी आसानी से मैं अपना घर नहीं टूटने दूंगा। मुझे अपनी पत्नी को वापस हासिल करना होगा।